अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स देखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड जो है इसमें NEC जैसे नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, इसी तरह नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, इसी तरह नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल ब्रदरहुड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्कर्स, इसी तरह एंडरसन इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट और इसके अलावा हम देखेंगे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स और नेशनल जॉइंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नेशनल जॉइंट अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग कमेटी, ठीक है, NEPA नेशनल इलेक्ट्रिकल पावर अथॉरिटी और इसी तरह नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड्स और अमेरिकन नेशनल ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो वन बाय वन देखते हैं। NEC, ठीक है, NEC क्या चीज होता है? देख, NEC स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ठीक है। देखें, NEC जो है ये एक्चुअली ये बनाया है NFPA वालों ने, नेशनल फायर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये जो मेन कोड्स हैं ये एक्चुअली ये रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, सॉरी, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। इसके जो मेन एरियाज हैं, जैसे आप इसमें कह सकते हैं केबल्स और एक्सेसरीज, यहां पे लिखते जाते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके दो ही मेन एरियाज हैं। केबल एंड एक्सेसरीज में क्या क्या चीज आती है? देखिए, आपके प्लग्स आते हैं, ठीक है, प्लग्स आते हैं, आपके केबल के ट्रेज आते हैं और इसके अलावा आपके सर्किट ब्रेकर आते हैं। सर्किट ब्रेकर के अलावा स्विच और जैसे RMU होता है, रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट, वो इसमें आता है। और बाकी तारें तो लिख दी, केबल्स ना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, चले। अच्छा, दूसरा जो इसमें ऑप्शन है, मतलब दूसरी जो चीज इसमें होती है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, आपके पास, आपने शायद ये नाम ना सुना हो, AFCI। AFCI स्टैंड्स फॉर आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट, ठीक है। इसी तरह AFDD होता है, ये वही चीज है, आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। मतलब ये सर्किट सर्किट इंटरप्ट है, ये आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस, उसमें डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह इसमें आपके पास प्रोटेक्शन डिवाइसेस में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आता है। अच्छा, और अच्छा, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लिखा ना, इसमें एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि आज सर्किट ब्रेकर की बहुत ज्यादा कैटेगरीज है ना। बल्कि केबल्स और एक्सेसरीज में से सर्किट ब्रेकर निकाल ही देते हैं कन्फ्यूजन के लिए ना, कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए इसमें से सर्किट ब्रेकर निकाल ही देते हैं ना, क्योंकि वो देखें, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्शन की डिवाइस है ना। तो इसी तरह अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है और बाकी भी जो जितने भी हैं। इसी तरह रेजिडुअल करंट डिवाइस होती है और आपके फ्यूजेस होते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए ना।
इसी तरह और कंज्यूमर यूनिट होता है, अर्थिंग सिस्टम होता है, जैसे देखें अर्थ लेके सर्किट ब्रेकर मैंने बोला, और आपके डिस्कनेक्टर्स होते हैं। बस ये मेन चीजें हैं। तो देखें NEC स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ये डिजाइन्ड बाय या मेड बाय NFPA, ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये मेनली इम्प्लीमेंटेबल है रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, और इसके जो एरियाज हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, और फिर आगे हर एक के कोड होते हैं, वो बड़े लंबे होते हैं, वो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें आपको ट्रेस की टाइप पता होनी चाहिए, RMU क्या चीज होता है, लेकिन यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, मतलब रिंग मेन यूनिट होता है, तो इसमें रिंग में सारा सेटअप लगा होता है, अगर एक तरफ से करंट ना आ रही हो तो दूसरी तरफ से आ रहती है, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, इसी तरह 3-4 तरह का रेजिडुअल करंट डिवाइस है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, और बाकी 2-3 तरह का सर्किट ब्रेकर का पता होना चाहिए। NFPA देखते हैं, ठीक है। NFPA स्टैंड्स फॉर नेशनल फायर प्रोटेक्शन लिख दिया मैंने। अच्छा, तो NEC स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ये बनाया था NFPA वालों ने, ठीक है। NFPA मेनली मतलब फायर प्रोटेक्शन असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो NEC जो है ना, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। इसके एरियाज जो हैं केबल एंड एक्सेसरीज और स्विच केयर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ठीक है। NFPA स्टैंड्स फॉर नेशनल फायर प्रोटेक्शन असेसमेंट, ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन असेसमेंट। इसमें देखें, इसके अंदर कोई ओवरऑल 300 के लगभग कोड्स हैं, ठीक है, और ये बनाया गया था 6 नवंबर 1896 में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, 5-6 कोड, वो आप सबको ज़बानी याद होने चाहिए। इसमें से जैसे है NFPA 70, वो ये है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है। नेशनल इलेक्ट्रिकल को हम पहले देख चुके हैं ना। और इसी तरह NFPA 70E, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन वर्कशॉप्स, ठीक है, ये वर्कशॉप्स में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इसी तरह NFPA 72 नेशनल फायर अलार्म एंड सिग्नलिंग के बारे में। इसी तरह NFPA 101 ये लाइफ सेफ्टी कोड है। NFPA 1500, अच्छा, NFPA 1500 है, ये स्टैंडर्ड ऑन फायर डिपार्टमेंट occupational safety health and wellness program। सॉरी, अच्छा, इसी तरह NFPA 1600 ये यूज किया जाता है स्टैंडर्ड ऑन कंटिन्यूटी इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक हो गया। और बस 2 और रह गए, NFPA 3000 ये यूज किया जाता है स्टैंडर्ड ऑन एक्टिव शूटर। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं ASHER,
स्टैंड्स फॉर एक्टिव शूटर स्लैश hostile event response। ठीक है, प्रोग्राम मतलब ये जो है अशर के इस प्रोग्राम के ऊपर जो स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ASHER स्टैंड्स फॉर एक्टिव शूटर हॉस्टाइल इवेंट रिस्पॉन्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ASHER स्टैंड्स फॉर व्हाट। NFPA 5000 ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी कोड। अच्छा, IEC देखते हैं। IEC स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन। ठीक है, देखिए IEC जो है ये 26 जून 1906 में बनाया गया था जिनेवा में। ठीक है, तो इसके तकरीबन इसको इंप्लीमेंट करने वाले 89 कंट्रीज हैं, काफी सारे मुल्क हैं इसमें। और इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? देखिए IEC में बहुत से कोड्स हैं, मतलब इसमें सारे कोड्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जिस फील्ड में हैं तो उस फील्ड के रेलेवेंट आप कोड याद रख सकते हैं। देखें इसमें मतलब आपको जनरल ये बात पता होनी चाहिए। तो IEC में नॉर्मली 6000 वाली सीरीज चलती है, 60000 ये सीरीज चलती है। ठीक है, और इसी तरह IEC में एक और सब सीरीज भी है छोटे वाली, जिसमें 8 के साथ 40 ये वाली सीरीज। ये वाली ज्यादातर इसमें थोड़े से कोड है, तो ये मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब नॉर्मली IEC 600 यहाँ पे आपको 1 मिलेगा या 7 मिलेगा, इसी तरह डिफरेंट नंबर्स के लिहाज से। मतलब इसमें आपको ट्रांसफार्मर के नंबर मिलेंगे डिफरेंट, मतलब हर एक लेवल पे डिफरेंट नंबर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अभी। देखें 60038 है वोल्टेजेस के लिए है, इसी तरह 60076 है वो पावर ट्रांसफार्मर के रिलेटेड है, इसी तरह 60083 है वो प्लग्स एंड सॉकेट्स के बारे में है, 60085 है वो इंसुलेशंस के बारे में है, 86 बैटरीज के बारे में है। इसी तरह मतलब आगे चलते जाते हैं। 60204 जो है वो MDI 6002011 ये MDI के बारे में है, और काफी सारे इसमें कोड्स हैं, सारों को याद रखना मुश्किल है इस तरह। तो ये आगे सीरीज चलती जाती है 600 से आगे 6100 तक जाती है, मतलब ये आगे 6 वाली सीरीज ही चलती है। तो ये सबसे एंड वाला जो कोड है ना वो है जी, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे ख्याल में, आपको ये ध्यान में हो कि जो कोड लिखा हुआ है ना वो आपको कम पता चल जाए कि सीरीज में है। अभी तक जो आए हुए हैं ना उसके मुताबिक 63424, ठीक है, यहां तक आए हुए हैं। ठीक, आपको यहाँ 600 से लेकर ये यहां मिलेंगे। ठीक है, 63424 तक। मतलब आप ये कह लें कि आप जब हो सकता है जब इंटरव्यू दे रहे हो तो 63427 तक कर लें, लेकिन 64 तक नहीं जाएगा ना। अच्छा, इनका इस्तेमाल कहां पे होता है वो देखते हैं। देखें ये पावर ट्रांसमिशन होगी, इसमें पावर ट्रांसमिशन में आपके जनरेटर आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं। इसी तरह पावर ट्रांसमिशन है तो फिर जनरेशन भी होगी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके अलावा ये होम अप्लायंसेस जो हैं
जनरेटर पहले जनरेशन लिख देते हैं पहले, बल्कि जनरेशन लिख दिया ऊपर मैंने। होम अप्लायंसेस में और सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स के अलावा सेल्स बैटरीज में, और अच्छा एक और बड़ी चीज बोल गया, लाइव वर्किंग। लाइव वर्किंग में मतलब आप कहीं पे लाइव काम कर रहे हैं, आप मतलब किसी खंभे पे काम कर रहे हैं, या उसके लिए ये कोड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो लाइव वर्किंग वाले सारे कोड आईसी वाले होते हैं। तो ये सारे इसके यूज थे। अच्छा अभी हम ना ASTM देखते हैं, ये क्या चीज होती है। देखिए ASTM स्टैंड्स फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स, ठीक है। तो ASTM जो है ये 1902 में बनाया गया था, और इसके अलावा इसके तकरीबन 30K मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट। अच्छा इसके अलावा जो है ना एक है CEN। CEN स्टैंड्स फॉर यूरोपियन कमेटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा BSN में शायद कोई फ्रेंच वर्ड है, तो CEN, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि यूरोपियन कमेटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसके साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने कोलैटरल वो किया, एग्रीमेंट किया 2002 में। तो तब से ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये CEN और ASTM दोनों अलग-अलग चलते होते थे। और अब इसका एरिया स्मार्ट देखते हैं कि ये यूज किधर होता है। देखिए ये मटेरियल्स के अंदर, और मटेरियल्स देखिए आपके पास मटेरियल होता है तो उससे प्रोडक्ट्स बनती, प्रोडक्ट्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर और सर्विसेज के अंदर, यहां इस्तेमाल होता है। NECA देखते हैं, ठीक है। NECA स्टैंड्स फॉर नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। तो ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है NECA। अच्छा ये इलेक्ट्रिकल है तो ये स्पेसिफिक बिजनेस में काम करती हैं। तो इसके जो बिजनेसेस हैं, मतलब जिनके ऊपर ये अप्लाई होती है या जहां जहां ये अपना रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर पावर क्या आगा, और पावर आ गया, लाइट आ गया आपका, और इसी तरह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और मेनली इसी पावर के अंदर, लाइट के अंदर, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन बिजनेसेस को सपोर्ट करता है ये ना। इलेक्ट्रिकल के और क्या हो सकते हैं इसके अलावा, और आगे देखिए हम इसमें, तो इसके जो प्रोग्राम्स और सर्विसेज हैं वो क्या हैं। देखिए इसके प्रोग्राम में से आता है, ये एडवोकेसी प्रोवाइड करते हैं, एडवोकेसी प्रोवाइड करते हैं लेबर के लिए, लेबर रिलेशन में,
और गवर्नमेंट अफेयर में। ठीक है, और इसके अलावा ये रिसर्च में हेल्प करते हैं और इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन के बारे में। थोड़ा सा कीबोर्ड में मसला है। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन, मतलब मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। बीच में ए मिस होगा ना, तो ये काम है NECA का। अगर इसको हम समराइज करें तो NECA स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है ये पावर और इलेक्ट्रिकल बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो मतलब एडवोकेसी प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च और इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा ये मैनेजमेंट की एजुकेशन देते हैं, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग देते हैं। NEMA देखते हैं। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, अब ये बनी थी 1926 में, और ये जो है ना एक्चुअली ये कंपनीज के बारे में डिफरेंट ये प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, ये उन जगह पे अप्लाई की जाती है जहां पे कंपनीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड इन, मतलब वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि यूज होता है जनरेशन में, ठीक है, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसी तरह कंट्रोल में, और एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इन जगह पे अप्लाई होता है। तो वो कंपनियां जो जनरेशन करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल या एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती हैं, तो उनको नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह मर्जी आप इसकी मेंबरशिप लें या ना लें। IBEW, देखिए IBEW स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स। ठीक है, ये इंटरनेशनल IBEW स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ब्रदरहुड इलेक्ट्रिकल वर्कर्स। तो ये बना था, ये बड़ा पुराना है, 1891 में बना था, और इसके तकरीबन 775 के मेंबर्स है, इतने ज्यादा मेंबर्स हैं। और अगर आगे इसकी बात करें तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब मेनली ये बनाया गया था इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है, लाइनमैन के लिए, और
एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। इनके लिए बनाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर वाली कंपनीज और कम्युनिकेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है वो बाद में ऐड की। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। IBEW स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स 1891 में बनाया गया था, काफी पुराना है। अब इसकी नई जो फॉर्म है वो ये वाली है, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वाली। तो 775 के मेंबर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन और पब्लिक यूटिलिटीज के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बनाया गया था। बाद में इसमें इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लोग शामिल किए गए। IAEI देखते हैं, ठीक है। IAEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। ठीक है, ये बनाया गया था 1928 में। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका ही नहीं इजाद की थी, तो ज्यादातर जो जितने भी लॉज हैं वो सारे अमेरिका में ही बने थे स्टार्ट में। तो इसके जो मेंबर्स हैं, बेनिफिट्स फॉर मेंबर्स, मैंने अच्छा इसके अलावा ये जो है ना ये प्रोवाइड करती है ये CEI सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। ये वाला डिप्लोमा ये प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट कहते हैं, CEI सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो CEI सर्टिफिकेट कौन देता है? IAEI इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। इसके अलावा ये नेटवर्किंग का काम करती है लोगों के बीच में, ठीक है। और ये इसके अलावा मैगजीन्स अपने प्रिंट करते हैं और कैरियर सेंटर है इनका। अच्छा एक और है, वो जनरल ही है, वैसे वो ज्यादातर कंपनियां अपनी अपनी जगह प्रोवाइड करती हैं, वो है जी डिस्काउंट फॉर मेंबर्स। या डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं इसकी मेंबरशिप के। NESC देखते हैं, ठीक है। NESC स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड। ठीक है, अब देखें ये कोड इस्तेमाल होते हैं फॉर सेफ्टी, फॉर आप कह लें फॉर सेफ इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन कह दें एंड मेंटेनेंस। ठीक है, हमारे पास तीन ऑप्शन काम होते हैं। आप ऑपरेशन करते हैं, देखिए कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। तो NESC इस्तेमाल होते हैं फॉर सेफ इंस्टॉलेशन। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज है वो इंस्टॉल होती है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जब हम उसको चलाते हैं तो उसको ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरह जब उसमें कोई मसला आ जाता है तो उसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं फॉर सेफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड कम्युनिकेशन यूटिलिटी सिस्टम। देखें इलेक्ट्रिकल पावर एंड कम्युनिकेशन यूटिलिटी सिस्टम्स में
आपको पता होगा, जैसे देखिए इसमें आपके पास आ जाता है पावर सब स्टेशन। ये वाली इसकी सब कैटेगरीज होंगे इलेक्ट्रिकल पावर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन यूटिलिटीज के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन आ गए, इसी तरह पावर एंड कम्युनिकेशन ओवरहेड लाइन्स। इसको से यूं भी लिखते होते हैं कई दफा, ये ना। और इसके अलावा पावर अंडरग्राउंड लाइंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पावर देखिए बाकी वाला ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूं। पावर कम्युनिकेशन जो अंडरग्राउंड लाइंस के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, पब्लिश्ड बाय ये पब्लिश्ड किया है IEEE ने, ठीक है। IEEE का आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। और इसके अलावा आपको सारी जो है ना वो याद होने चाहिए, मतलब एब्रिविएशंस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लें। और हमारे प्लेलिस्ट बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनको भी आप देख सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।